नमस्कार, मैं हूं गजाला। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हर रोज आपको रहता है इंतजार अपनी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान जानने का, तो लीजिए हाजिर हो गए हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर के। साथ ही हम बताएंगे आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशि फल, जिसे बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आज है 4 फरवरी और दिन है मंगलवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आज बसंत पंचमी का त्योहार है। यूँ तो बसंत पंचमी के त्योहारों को कई रूप से जाना भी जाता है। भगवान श्री राम ने सबरी के बेर भी आज ही के दिन खाए थे। बसंतोत्सव में जो बसंत नृत्य है वह भी भगवान कृष्ण का रास लीला का मुख्य नृत्य भी आज ही के दिन हुआ था। माता सरस्वती का भी आज ही उद्गम दिवस माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के समय माता सरस्वती का आज ही के दिन आह्वान किया था। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती की पूजा के लिए उन्हें वरदान भी दिया था। इससे पहले सरस्वती की पूजा नहीं होती थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने बसंत पंचमी के दिन माता के उत्सव मनाने के लिए वरदान दिया, तब से माता की पूजा की जाती है। एंग इनका बीज मंत्र है। विद्यार्थी आज के दिन दीक्षा ग्रहण करते हैं, पाठ ग्रहण करते हैं। वहीं पहले से बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से कई प्रकार के शास्त्रार्थ किए जाते रहते हैं। आज के दिन जो व्यक्ति माता सरस्वती की आराधना करता है, पीले चावलों का भोग लगाता है, पीले चावलों को अपने इष्ट मित्रों में, गरीबों में वितरित करता है, तो ऐसे समय में माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती हैं। माता सरस्वती के माध्यम से उनकी बुद्धि को स्वस्थ करती हैं और माता महाकाली के माध्यम से उन्हें पराक्रम प्रदान करती हैं। आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और साथ ही हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशि फल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हम बात करेंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान की, जिसे बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि बातचीत चल रही थी भारत देश के बारे में, तो भारत की लग्न के हिसाब से क्या परिस्थिति रहेगी, हमारे दर्शकों को बताइए। भारतवर्ष का एकादश भाव आपने देखा, मंगल ग्रह पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं और पृथ्वी के तादृश आपने सर्वोत्तम ऊंचाई, और वैसे भी देखा जाए तो मकर का स्वामी शनि है, कारक बृहस्पति है, लेकिन परमोच्च स्थिति मंगल को प्राप्त होती है। मंगल ग्रह के 4 आयाम आपने देख लिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इसमें जो हमारे यहां से मंगलयान भेजा गया है वो क्या लेकर आएगा, कौन से चित्र लेके आएगा, कितनी फोटो खींच पाएगा, ये ज्योतिष विज्ञान का कौतूहलपूर्ण विषय और अधिकार क्षेत्र है। कि मंगलयान बाद में लाएगा और आपके द्वारा पहले यह ज्ञात हो जाए कि ये क्या क्या फोटो खींचेगा। कोई नई बात नहीं है। मया हता पूर्व मेवा निमित्त मात्रम भव सभ्य साचना। युद्ध शुरू होने के पहले, 18 दिन का महाभारत शुरू होने के पहले ये निर्णीत हो गया था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बीच की जो स्थितियां हुई ऊहापोह में, उसमें निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक बुद्धि का योगदान रहा है। मंगल जैसे पृथ्वी के व्यास को नापा हमारे वैज्ञानिकों ने और एस्ट्रोनॉमिस्ट ने, तो पृथ्वी का व्यास लगभग जाता है
12,742 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। 12,742, इसका योग करो, 7 4 11 2 13 12, 25, यानी 25 अवतारों के बाद पृथ्वी का प्रलय तय है। 24 अवतार अब तक हो चुके हैं। 24वां अवतार गौतम बुद्धा का था और श्रापित अवतार था ये, क्योंकि गौतम बुद्धा को सर्वमान्य रूप से सब जगह राम की तरह या कृष्ण की तरह नहीं पूजा गया। कुछ जगह इनका प्रचार प्रसार हुआ, जैसे चाइना है, लंका है, भारत में कुछ जगह, लेकिन पूर्ण रूपेण इनको, क्योंकि ये 24वां अवतार था और श्रापित अवतार था। 25वां अवतार कल्कि का है और इसके बाद पृथ्वी का प्रलय, कलयुग का अवसान और सतयुग का प्रारंभ। मंगल इसका तादृश है। मंगल का रेडियस या व्यास 6,779, 6779, 6,779 किलोमीटर का व्यास मंगल का है। यानी पृथ्वी के व्यास से या रेडियस से लगभग आधा। यानी पृथ्वी में अगर 10 दिशाएं हैं तो मंगल में भी 10 दिशाएं हैं। पृथ्वी में जितने तत्व हैं उतने मंगल में हैं, लेकिन जल तत्व पृथ्वी में जहां 10 हाथ 10 पंचारी 15 हाथ पर उपलब्ध है कहीं कहीं पर, वहां पर मंगल में यही जल की उपस्थिति 29 हाथ या 87 हाथ 87 फीट पर पानी की स्थिति मंगल ग्रह पर स्पष्ट रूप से वेद द्वारा सिद्ध और निरूपित पाई जाती है। तो दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है कॉलर्स को लेने का। आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है और उनकी क्या समस्या है। मैं सुरेंद्र मिश्रा लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1981 है और समय है 5:15, प्लेस फैजाबाद। उसने एमटेक किया हुआ है, उसकी जॉब तक लगेगी। तो हमारे आज के पहले कॉलर हैं सुरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने कॉल किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके पुत्र को नौकरी नहीं मिल रही है। उसको नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया उन्हें बताइए। कुंभ मकर उत्तराषाढ़ बिल्कुल राइट टाइम चल रहा है। कुंभ के भाग्य भाव पर तुला की परमोच्च स्थिति, वहां पर वीनस यानी शुक्र पहले से ही विद्यमान है और शुक्र के ही घर में शनि को परमोच्च स्थिति प्राप्त होती है। अतः 7 जुलाई 2014 के पहले दिए जाने वाले योगदान और पुरुषार्थ पर इनके पदस्थ होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। सुरेंद्र जी, आपके पुत्र के संबंध में जो समस्या थी उसका समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आइए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मैं मुरैना से गीता बोल रही हूँ। मेरे पति की डेट बर्थ है 15/12/1972, समय रात्रि और 9:19। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ज्योतिषी उपाय आप बताइए। तो हमारी अगली कॉलर है गीता जी, जिन्होंने कॉल किया है मुरैना मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो कब तक ठीक हो जाएगी, कोई उपाय बताइए। सरयू के हर 7वें कण पर गोल्ड है। एवरी 7th डस्ट पार्टिकल ऑफ सरयू इज गोल्ड। भविष्य में जब इसका वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 7 कण सरयू के किनारे जाकर बालू में से ले आओ, एक मुट्ठी ले आना और घर में आकर बुन लेना। जिसमें ये कण निकल ना पावे और हवा भी प्रवेश हो, ऐसे पीले वस्त्र में इसको रखकर और पूजा स्थान पर रख देना। क्योंकि कनक धारा स्त्रोत कहेंगे, पढ़ नहीं पाओगे। उसके अनुसार संयम नियम न हो पाने पर, जैसे तोता राम राम कहता है तभी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। भाव जागृत न होने पर परिणाम शून्य होते। ये आप लाकर रखो। किस दिन? बुधवार को। निश्चित तौर पर अयोध्या निवासी होने के कारण आपकी विपन्नता इस योग से अवश्य दूर होगी। गीता जी, आपकी आर्थिक स्थिति कब तक ठीक हो जाएगी, इसका जवाब आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम आपकी समस्याओं का और भी ज्योतिषीय समाधान।
तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए लेते हैं हमारे अगले कॉलर को और देखते हैं उनकी क्या समस्या है। मैं श्रीमती गोयल करनाल हरियाणा से बात कर। मेरे पुत्र का नाम वत्सल है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 जनवरी 1985, स्थान देहरादून और समय 7:45 AM है। मेरा बेटा अपनी जॉब से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। वो नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहा है पर उसे जॉब नहीं मिल रही है। कब तक मिल जाएगी? कोई उपाय बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारी अगली कॉलर है श्रीमती गोयल जी, जिन्होंने कॉल किया है करनाल हरियाणा से। गुरुजी, इनका सवाल इनके पुत्र के संबंध में है। इनका कहना है कि इनका पुत्र अपनी नौकरी से असंतुष्ट है, उसे अच्छी नौकरी कब तक मिल जाएगी? कृपया कोई उपाय बताइए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है आपके इस औलाद का। आपको बधाई हो, देवलोक से प्राप्त हुआ ही आपको पुत्र। रही बात जाप की, आपने मकर उत्तराषाढ़ा मकर के 10वें भाव पर है। संतुष्ट की अवस्था यानी 2 फरवरी, 7 फरवरी और 25 फरवरी। 2 फरवरी, 7 फरवरी, 25 फरवरी पर दिए गए पुरुषार्थ और सीवी और रिज्यूम जिस स्थान पर सामुद्रिक बेल्ट में दिए जाएंगे वहां से इसकी कॉल आएगी और जुलाई में इसको नया जॉब 37 से 42 हजार रुपए प्रति माह का मिलता है। श्रीमती गोयल जी, आपकी समस्या का समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आइए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मैं अरुण कुमार दिल्ली से 18 सितंबर 1966 में जन्मित है और 11:30 प्रातः का जन्म समय है। जन्म स्थान मेरा रायबरेली है। मेरी शादी हुई है। मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत ही कष्टमय चल रहा है। कृपया उसके लिए कोई उपाय बताएं, कोई दूसरी उपाय बताएं। तो हमारे अगले कॉलर हैं अरुण कुमार जी, जिन्होंने कॉल किया है दिल्ली से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका वैवाहिक जीवन काफी कष्टमय है, वे कब तक ठीक हो जाएगा? इन्हें कोई उपाय बताइए। गृहस्थ आश्रम कैसे सिद्ध रह सकता है? पपीहा तो आपको मिलेगा नहीं। 12 चातक के नाम लिखो। चातक 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 12 बार पीले कागज पर लाल अक्षरों से। पूजा के समय आपको या एक सांस में ही सहचात कोयम सहचात कोयम, देखो मौज में आ जाओगे गृहस्थ आश्रम। अरुण कुमार जी, आपका वैवाहिक जीवन कब तक ठीक हो जाएगा? इसका जवाब आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, राजस्थान कोटा से बोल रहा हूँ। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1984, समय सुबह 5:30। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा विवाह होने का योग कब बन रहा है, साथ में सरकारी नौकरी कब तक मिलने की आशंका है। धन्यवाद। तो हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं देवेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कॉल किया है कोटा राजस्थान से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह होने का योग कब तक है और साथ ही इनको सरकारी नौकरी कब तक मिल जाएगी? कृपया इन्हें बताइए। तुला कुंभ पूरा भाद्रपद 30 जून 2014 के पहले विवाह फाइनल हो जाएगा। भले शादी आप उसके 10 दिन बाद बनाओ, 10 दिन पहले आगे पीछे। ओके। रही बात आपके करियर की, तो आपको 3 और 2 5 टोटल 5 नौकरियां करनी है, जिसमें 3 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट जॉब के प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट देखे जाते हैं। देवेंद्र कुमार जी, आपका विवाह कब तक हो जाएगा? इसका जवाब आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। गुरुजी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, साथ ही हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे हम इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।